नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। भारत सरकार नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड संस्था पे टू पे सोशल फाउंडेशन का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मी विलास पैलेस मैरिज गार्डन दौसा में आयोजित किया गया। इस समारोह में देश के 16 राज्यों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने संस्था अनेक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सक्षम बनाओ। इस मौके पर मैनेजमेंट कमेटी कोषाध्यक्ष अनुराधा शर्मा, सचिव मुस्कान शर्मा, जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मीणा, महामंत्री हिम्मत सिंह राठौड़, संयोजक चंद्र प्रकाश शर्मा एवं ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, एरिया कोऑर्डिनेटर और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि व्यक्ति को डर और शर्म, यह दो शब्द आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उन्होंने कहा, पे टू पे फाउंडेशन संस्था देश की हर बालिका के आर्थिक सहयोग करना चाहती है और हर महिला को खुद का स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाएगी। संस्था महिलाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई सेंटर केंद्र की शुरुआत करने जा रही है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। 17,060 लोग। सेकंड प्रोजेक्ट फंडिंग में 12,541 और थर्ड प्रोजेक्ट में 10,948 यानी कि 40,549 लोग एजुकेशन के 3 फंडिंग ले चुके हैं। 40,559 लोग। चौथी फंडिंग में 9,133 लोग हैं। पांचवी फंडिंग में 6,033 लोग हैं। ऐसे करके सारे 17 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे 3 मेहमानों को जिन्होंने इनका भव्य स्वागत किया आप लोगों के सामने। पे टू पे ने सही मायने में हम कुछ बातें हम आपको बता नहीं पाते, कि बोलते ना कि ज्यादा अगर बताते हो तो लोगों को पछती भी नहीं है। सही मायने में पे टू पे ने लगभग 55 करोड़ रुपए से ज्यादा बांट चुकी है। 55 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसलिए हम ज्यादा नहीं बताते कि यहाँ पर असामाजिक तत्व उठा लो, 55 करोड़ देने वाले को ही उठा लेते हैं, कुछ तो मिलेगा मेरे को भी। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अपन सामान्य जीवन से ज्यादा कुछ बताएंगे तो फिर ये भाई साहब को रखना पड़ेगा मेरे साथ में। कुछ नए अपडेट की वजह से हम आपको यहां पर बुलाया। सारे अच्छे काम हो रहे हैं। हिम्मत जी ने बताया, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए संस्था को लेते हुए, आपके अंदर काम करने की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये 2 ही चीजें इंसान को कामयाब होने से रोकती है, डर और शर्म। अगर ये 2 चीज आपके दिल और दिमाग से निकाल दो तो ये 17 क्या, अगर 100 प्रोजेक्ट भी हो तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। मगर कुछ बातों को लेते हुए हम ना, ये मीटिंग रखने का उद्देश्य मेरा यही था कि 2024 में किन किन लोगों का प्रोजेक्ट की वजह से काम रुक जाता है। उसमें पहला शब्द आता है डर का। डर कहीं न कहीं बैठा हुआ है, निकालने की तो कोशिश करते पर निकल नहीं पाता। सिस्टम ने धोखा दे दिया तो, बालिकाओं का कन्यादान नहीं दिया तो, ये कहीं न कहीं कुछ शब्दों के डर की वजह से आप लोगों का काम रुक जाता है। ये डर निकालने के लिए 2024 में मेरे को तो डर नहीं था, मेरी कमेटी को भी डर नहीं था, क्योंकि इनको मैं सारा पारदर्शी रखता हूं सारी चीजों का। मगर कहीं न कहीं कई हमारे कार्यकर्ताओं का डर था। 2024 में मेरी डीसी कमेटी बनी। आपने अर्चना जी को देखा, प्रधान बने। डीसी कमेटी के कुछ और पदाधिकारी बने। उनके साथ में मिलके मैं एक नया प्रारूप देने जा रहा हूं। 2024 में पे टू पे सोशल फाउंडेशन की एसिड खड़ी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को मेरी तरह गारंटी दे सकते हो कि पे टू पे 100 साल डोनेशन दे सकती है। आपके सामने एक पारदर्शी एसिड खड़ी हो जाएगी, जिससे आप ये कह सकते हो कि प्रभुदयाल जी की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ने आंखों से देखा कि पे टू पे के पास फंडिंग कहां से आती है। पे टू के पास है क्या? पे टू के पास तो धीरूभाई अंबानी की तरह माला माल है। ये कहने को मैं आपको सामने कर दूंगा, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल से मैं इन चीजों को दिखा नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तो जानता हूं, मैं कर रहा हूं, मगर मेरे दिखाने से, मेरे करने से यहां तक विश्वास कैसे आएगा। तो हमारी कमेटी और डीसी कमेटी बनाई, तो कहा सर जो आपके पास है उसको कुछ अंश यहां दिखाना पड़ेगा। हमारी एसिड के भरोसे लोग विश्वास देके आते हैं मार्केट में कि यार वास्तव ये मैंने देखा है और इस बेस पे आपके कन्यादान डोनेशन का चेक मिल जाएगा।
हमने हमारे बारे में तो सब कुछ सोच लिया, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, मगर जिन्होंने सिर्फ डोनेशन बेस पे काम किया है, यानी डोनेशन का फार्म भरा, उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात सवाल आती है। तो 2024 में मैं सबके सामने एक वादा कर रहा हूं कि 2024 में यहां बैठे सभी व्यक्ति ये कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि आप निश्चिंत हो जाए, 100 साल तक संस्था डोनेशन देगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है, कुछ बदलाव भी आए। जब शुरुआत में पे टू पे स्टार्ट हुई थी 2018 में, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने नगद केस में भी डोनेशन दिए, मैंने फोन पे से भी डोनेशन दिए। वो एक दौर था, वो समय था। कुछ मैंने दिखावा भी किया, लोगों को इकट्ठा किया, विश्वास जगाने के लिए मैंने सारे प्रयत्न किए, मगर अब 6 साल का बच्चा हो चुकी है। आज पे टू पे को दिखाने के लिए नहीं, हजारों पेपर की पत्रिका किटिंग मिल जाएगी आपके पास, हजारों प्रूफ मिल जाएंगे आपके पास, हजारों ऑफिसों में आप विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो, जान पहचान कर सकते हो इतने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के। अब मेरे को प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ बदलाव को लेके, कुछ पॉइंटों को लेके हम आगे बढ़ते हुए भविष्य में अपने साथ में कोई दिक्कत ना हो, कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत खड़ी ना हो, उन्हीं पॉइंटों पे हम कुछ नए अपडेट लेके आया हूं मैं। पहला अपडेट है प्रोजेक्ट पेमेंट मंथली क्लोजिंग हमारी 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख होती थी, सबको पता है राइट, जिनमें आपका पेमेंट रिलीज किया जाता था। अब महीने की सिर्फ 2 क्लोजिंग होगी, 15 और 30 तारीख को। पेमेंट काट नहीं रहा हूं, 3 टुकड़ों की बजाय 2 टुकड़ों में डालो। हमारे आपको बार बार सुनने को यहां से मिला होगा ऑफिस से, ट्रांजेक्शन 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 ट्रांजेक्शन, बढ़ते हुए ट्रांजेक्शन को एक मोटा फंड देने में हम आपका सहयोग कर रहे हैं। जो 3 प्रोजेक्ट फंडिंग आपको देते थे पेमेंट, उसको हम 2 महीने की 2 क्लोजिंग करेंगे, 15 तारीख और लास्ट डेट को। पहला महीने की जो 3 संडे हैं, आप कभी कभार जाते हो ऑफिस में स्टाफ नहीं आता, आपको बहुत बड़ी असुविधा होती है कि यार मेरे को देखो, आपके हमारे पास सबके पास व्हाट्सएप पर सामान्य आदमी जब डोनेशन लेने जाता है उसको पता नहीं है, वो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ नहीं है, ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो ये सोचता है कि पे टू पे का यहाँ ऑफिस है, मैं जाऊंगा और वहां से डोनेशन ले आऊंगा। यानी कि आज नववर्ष में आज अनाउंसमेंट हुआ है, प्रथम 3 संडे रविवार को हर ऑफिस की छुट्टी रहेगी, आप ध्यान रखिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।